नमस्कार। आप देख रहे हैं स्पेशल कवरेज न्यूज। मैं हूं आपके साथ शिव कुमार मिश्रा। एक बड़ी खबर आ रही है कि सुपरस्टार विजय कुमार ने मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार को एसआईआर के मामले में सर्वोच्च अदालत यानी सुप्रीम कोर्ट में खींच लिया है। यह खबर आज प्रकाशित हुई और जब प्रकाशित हुई तो इस खबर को लाइव लॉ ने बताया कि यह मामला अब सुप्रीम कोर्ट में आ गया है। शाह को इस मामले से बड़ा झटका लगा है तो वहीं राहुल गांधी के संपर्क में सुपरस्टार विजय कुमार है। उनके इस सुप्रीम कोर्ट जाने पर एआईएडीएमके ने उन्हें समर्थन दे दिया है। डीएमके पहले से सुप्रीम कोर्ट गई हुई है तो इस पूरे मामले में अब तमिलनाडु में एसआईआर के विरोध में सभी दल आ चुके हैं। हालांकि वहां विधानसभा में प्रस्ताव भी पारित हुआ, सभी दलों ने एक मत से यह प्रस्ताव पारित किया। ज्ञानेश कुमार की मुश्किलें लगातार एसआईआर पर बढ़ती चली जा रही हैं। वीएलओज की मौत, बीएलओज का धरना प्रदर्शन, बंगाल में कार्यालय को घेर लेना, उत्तर प्रदेश में प्रगति की स्थिति बहुत खराब, कल तक 26% होना, केरल में 23% होना और लगातार सवाल खड़े होते चले जा रहे हैं। एसआईआर से आम जनमानस में बड़ी नाराजगी है। ये नाराजगी क्या बिहार की तरह रहेगी या बोर्ड में तब्दील होगी, इस पर अभी कोई कमेंट नहीं किया जा सकता है। खबर छपी टीवी 9 में, आपके समक्ष स्क्रीन पर है। इस खबर में लिखा है कि विजय की पार्टी टीबीके ने एसआईआर को दी सुप्रीम कोर्ट में चुनौती, एआईएडीएमके ने दिया समर्थन। इस खबर के बाद विजय की पार्टी पर एक जिम्मेदारी बढ़ी है। विजय विधानसभा चुनाव की लड़ने की तैयारी कर रहे हैं। बीते दिनों विजय एक रैली कर रहे थे और उस दौरान भगदड़ मच गई थी, उसमें कई लोगों की जानें चली गई। उसके बाद कुछ दिन तक विजय शांति रहे, अब फिर मैदान में आ गए हैं और विजय अब राहुल गांधी के संपर्क में हैं। हालांकि शाह चाह रहे थे कि उनकी बातचीत हो जाए, लेकिन अमित शाह से विजय की बातचीत नहीं हो पाई। एसआईआर को लेकर पूरे देश में विरोध जारी है। समाजवादी पार्टी हो, ममता बनर्जी हो, उनकी पार्टी टीएमसी हो, जहां इसका खुलकर विरोध कर रही है, वहीं मुस्लिम लीग ने भी इसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का रुख कर लिया है। एसआईआर के विरोध में अब एक पार्टी का नाम और जुड़ गया है। अभिनेता विजय की पार्टी तमिलगा वेट्री कझगम यानी टीवीके ने तमिलनाडु में चुनाव आयोग के विशेष गहन संशोधन यानी स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन एसआईआर को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दे दी है। तमिलनाडु की इसके विरोध में कई पार्टियां उतर चुकी हैं। टीवीके के अलावा सत्तारूढ़ डीएमके, सीपीआईएम विधायक के सेल्वा पेरुंथंगई और विद्युथाली चिरुथाईगल कटाची के यानी वीसी के सांसद थोल थिरुवावलनबन ने भी अलग अलग याचिकाएं दायर की हैं। इनका कहना है कि अक्टूबर 2024 से 6 जनवरी 2025 तक स्पेशल समरी रिवीजन एसएसआर हो चुका है। मतदाता सूची लगातार अपडेट हो रही है। इसके बावजूद नई एसआईआर में 2003 की मतदाता सूची के आधार पर नागरिक सत्यापन की नई शर्तें थोपना गलत है, जिससे लाखों मतदाताओं के नाम कट सकते हैं। प्रदेश की विपक्षी पार्टी एआईएडीएमके ने अलग अर्जी दाखिल कर एसआईआर का पुरजोर समर्थन किया था। पार्टी का कहना है यह कदम चुनाव में धांधली रोकने, फर्जी वोटरों को रोकने के लिए जरूरी है। तमिलनाडु के अलावा केरल, पश्चिम बंगाल, पुडुचेरी में भी एसआईआर की चुनौती देने वाली याचिकाएं दायर हैं। सुप्रीम कोर्ट की जस्टिस
जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जोय माल्या बागची की बेंच मामले की सुनवाई 26 नवंबर को करेगी। टीबीके की ओर से पैरवी जो करेंगे वो वकील यश विजय कर रहे हैं। इस मामले के बाद एक नया मोड़ आया है कि जहां गृह मंत्री अमित शाह विजय की पार्टी से संपर्क किए हुए थे, बातचीत की जुगाड़ में लगे हुए थे, विजय की रैलियों में बढ़ती भीड़ देखकर वो चाह रहे थे कि एक बार विजय से बातचीत हो जाए, तो शाह की प्लान को ये बड़ा झटका लगा है, क्योंकि अब एसआईआर के खिलाफ विजय कोर्ट चले गए हैं। तो इसका मतलब अमित शाह से विजय का अब बातचीत का दायरा खत्म हो गया। शाह से बातचीत जो होनी थी वो यहीं पर रुक गई। और वहीं सुनने में आ रहा है कि इस पूरे मामले में जो तैयारी है, जो व्यवस्थाएं हैं, उसके मुताबिक विजय राहुल गांधी के संपर्क में है। बीच में चर्चा भी हुई थी कि विजय और कांग्रेस मिलकर भी विधानसभा के चुनाव में मैदान में जा सकती है। हालांकि डीएमके के साथ अभी कांग्रेस का गठबंधन टूटा नहीं है। और ये खबर सब समझ रहे हैं, सोच रहे हैं, स्टालिन पूरी तरीके से इंडिया गठबंधन के साथ हैं। कांग्रेस यहां अपना विचार कर रही है, कांग्रेस यहां अपनी तैयारी कर रही है। लेकिन सबसे बड़ा कदम यह है कि विजय की नई नवेली पार्टी भी एसआईआर के खिलाफ अदालत आ गई है, यानी ज्ञानेश कुमार को अब अदालत में खींच लिया गया है। देखना यह होगा कि इस अपील पर, इस पैरवी पर अदालत का क्या फैसला आता है। क्या एसआईआर रुकेगी या एसआईआर यूं ही अनवरत चलती रहेगी, इस पर अभी समझने की जरूरत है। आपको पता होगा एसआईआर को लेकर नोएडा से लेकर लखनऊ तक, बहराइच से लेकर पीलीभीत तक सारे इलाकों में हड़बड़ी मची हुई है। बंगाल से लेकर उत्तर प्रदेश तक, उत्तर प्रदेश से लेकर केरल तक, जो 12 राज्यों में एसआईआर को लेकर बवाल मचा हुआ है, वो चाहे केरल हो, तमिलनाडु हो, उत्तर प्रदेश हो, बंगाल हो, जिन राज्यों से एसआईआर पर सवाल नहीं उठ रहे हैं वहां कर्मचारी उठा रहे हैं। राजस्थान में कर्मचारियों की मौत उठा रही है, मध्य प्रदेश में कर्मचारियों की मौत उठा रही है, गुजरात में कर्मचारियों की मौत उठा रही है। तो जहां बीजेपी शासित राज्य हैं वहां सरकार उनकी है, वहां विपक्ष आवाज तो उठा रहा है, लेकिन मीडिया उतनी जिम्मेदारी से वो काम कर नहीं रही है। मध्य प्रदेश के प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी कह रहे हैं कि वहां तो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ने मिलकर जो बीजेपी के मंडल अध्यक्ष हैं उनको ही सर्वेयर में नियुक्त करा दिया है। बताइए आप क्या सर्वे होगा? बीजेपी के कार्यकर्ता सर्वेयर बनके जब वोटों का सर्वे करने जाएंगे तो क्या ईमानदारी से एसआईआर होगा? और यही तो विपक्ष कह रहा है, कहीं वोट कटेंगे, कहीं वोट बढ़ेंगे, कहीं जुड़ेंगे। इन सब चीजों पर एसआईआर क्या ईमानदारी से और शुचितापूर्ण, जो बार बार शुचिता का शब्द प्रयोग किया जाता है, वो होगा? आज प्रधानमंत्री जी ध्वजारोहण कर रहे हैं, कल संविधान दिवस है, आज ध्वजारोहण दिवस है। तो क्या इस सब के बावजूद कुछ ऐसा संविधान के मुताबिक होगा जो देश की जनमानस ये स्वीकार करे हम संविधान के द्वारा प्रदत्त, हम संविधान के द्वारा नियमित कानूनों और उसके दायरे में हैं? हाँ, इतना जरूर है, विजय ने जब से भारतीय जनता पार्टी से अपने संपर्क स्थापित करने को थोड़ा सा टाइट लिया है, थोड़ा सा संकुचित किया है, तब से बीजेपी के होश जरूर खराब है। क्योंकि एआईएडीएमके फिर भी एक बार तमिलनाडु में अपने पांव नहीं खड़े कर पा रही है। जब से जयललिता की मौत हुई है उसके बाद जैसे एआईएडीएमके बिखरी है, वो दक्षिण के सबसे बड़े राज्य में अपना किला नहीं फतह कर पा रही है। हालांकि देखना है भाजपा क्या करेगी। भाजपा के लिए अब जो राज्य है उनमें बंगाल, भाजपा के लिए जो राज्य हैं उनमें दक्षिण के राज्य तमिलनाडु, केरल, आपका आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, ये सब राज्य बचे हैं जिनमें बीजेपी अपने प्रयास में लगी हुई है। देखती है कब तक वहां पहुंचेगी, क्योंकि कल बीजेपी के एक राज्य के मुख्यमंत्री कह रहे थे अंग भंग और भंग, यानी अंग में पहुंच गए, बिहार में बन गई, और कंग में पहुंची गए, कलिंग में उड़ीसा।
अब बंग यानी केवल बंगाल बचा है, तो भाजपा एन कैन प्रकारेण इन सभी राज्यों में, जो राज्यों में अपनी पींगे नहीं बढ़ा पाई है, जिन राज्यों में सत्ता नहीं पा पाई है, वहां सत्ता पाने के प्रयास में लगी हुई है। देखना यह है कि ज्ञानेश कुमार की यह युक्ति, ज्ञानेश कुमार का यह समर्थन भाजपा को अपनी जीत की कगार की ओर कब तक ले जाता है। जनता में उठे इस विद्रोह, विपक्षी पार्टियों की बात न सुनना, क्या ये हमारे संविधान में प्रदत्त अधिकारों के तहत हो रहा है या फिर मनमानी तरीके से ये सब हो रहा है, इस पर हम जनता के कमेंट चाहते हैं और हमें बताएं जरूर। फिलहाल इस खबर में इतना ही। धन्यवाद, नमस्कार।